रोल एक्शन। पूर्व रंग समाप्त हो चुका है। अब जो अब तक कुछ सीखा है उसका अभ्यास करो। ये नवीन प्रयोग है, इसमें तनिक भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। गुरुदेव, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। सदा स्नेही बने रहे। कहो ऋषिगण, आप किस प्रयोजन से आए? हे मुनिवर, आपने नाट्य शास्त्र की रचना की है। इसी के चलते हमारे हृदय में कई तरह के प्रश्न जाग रहे हैं। उसी के उत्तर जानने के लिए आपके पास आए हैं गुरुवर। पूछो, निसंकोच पूछो। गुरुदेव, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई? इसकी परिभाषा क्या है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये प्रश्न केवल नाटक के लिए नहीं, अपितु जीवन के सार का सारा माध्यम है। जब त्रेता युग के अंदर मनुष्य काम, क्रोध और लोभ में वशीभूत होकर अधर्म और संघर्ष की ओर बढ़ने लगा, तब इंद्र भगवान ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि महाराज कोई ऐसा कोई माध्यम बताओ जिसमें देखना और सुनना दोनों एक साथ हो, जिससे मनुष्य धार्मिक, अर्थ और मोक्ष की तरफ जा सके। लेकिन गुरुदेव, ये वेद तो ज्ञान के भंडार है। वेद अपने आप में ही इन उद्देश्य के लिए पर्याप्त है, फिर ये नया वेद क्यों? इसलिए कि वो समस्त जन के लिए सुलभ है। सामान्य जन को नाटक के माध्यम से शिक्षा और बुद्धि के मार्ग पे लाया जा सके। इसी मंगल कामना के साथ ब्रह्मा जी ने चारों वेदों के तत्व को लेकर नाट्य शास्त्र की रचना की। चार वेद? ये चार वेदों का तत्व क्या है गुरुदेव? नाटक में जो आप ये पाठ सुन रहे हैं, ये ब्रह्मा जी के ऋग्वेद से लिया गया है। इस सुंदर गाने का आधार सामवेद है। यजुर्वेद से अभिनय और अर्थक वेद से रस लिया गया है। चारों वेदों के अंगों को लेकर नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति की गई। अद्भुत, अद्भुत। गुरुदेव, क्या नाटक केवल देवताओं के लिए बनाया गया है? नहीं, ये प्रश्न दानवों ने ब्रह्मा जी के सामने भी रखा था। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें इस प्रश्न का उत्तर दिया कि नाट्य शास्त्र तो सभी के लिए है। ये देवताओं, मनुष्यों और दानवों के शुभ और अशुभ कर्मों का लेखा देखा दिखाने वाला है। नाटक के दुख सुख पाने के लिए तथा शौक से सुख पाने के लिए तथा निराशा से आशा करने के लिए एक माध्यम है। इसके अंदर सारे की सारी रचनाएं हैं, जैसे कि इसमें शास्त्र, रसों, शिल्पों तथा कार्यों का समापन है, समावेश है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो नाट्य के अंदर ना हो। समस्त सृष्टि का समावेश, लौकिक और अलौकिक भी, बहुधर्मी, समस्त प्राणियों के भावों की अद्भुत
हाँ ऋषिगण, नाट्य को सभी कलाओं का उद्गम कह सकते हैं या सभी कलाओं का संगम भी कहा जा सकता है। मुनिवर, ये तो अद्भुत है। ये उतना ही जरूरी है जितना जीवन के लिए सांस लेना जरूरी है। फिर हमारा समाज इसे गंभीर क्यों नहीं लेता? देखो ऋषिगणों, हम तो कलाकार हैं, नीति के नेता नहीं हैं। हम कला का तन कर सकते हैं, उसके विषय में या हमारे विषय में, सभी कलाओं के विषय में नीति के जो नेतृत्व है उनको अधिकार है इस पे सोचने का, और उनको सोचना चाहिए। उनको नाट्य के साधन और अवसर कराने का मौका देना चाहिए। नाटक केवल कला नहीं है, इस समाज का एक दर्पण है। ये मानवता को सत्य के मार्ग पे ले जाने वाला साधन है। निसंदेह गुरुदेव, कलाविहीन समाज तो पशुओं का समाज है। इसी आशा और अपेक्षा के साथ कि समाज कलाकारों और कला को वो स्थान दे जिसके वो योग्य है, मैंने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहकर पुकारा है। वेदों के वेद, पंचम वेद। ऋषिगणों, मेरे रंग पुत्र आपके स्वागत के लिए अपनी प्रस्तुति को तैयार कर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो नाटक का आनंद लीजिए। वृद्धि हो इस राष्ट्र की, आशा सभी को पूर्ण हो, सृष्टि हो आनंद की, जब में सदा संपूर्ण हो, धरती सदा फूले फले, ऊपर विमल आकाश हो, चंद रहे निर्भय सदा, दुर्जनों का नाश। लास्ट